अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। नूरानी कायदे से है, यानी अलिफ़ से लेके हम लोगों ने कुरान मजीद को पढ़ना सीखना शुरू किया था और 2 क्लास पे जाके हम लोग रुक गए थे क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अब अपना डिजिटल बोर्ड आ गया है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कुरान मजीद को कैसे पढ़ना सीखें अच्छे अंदाज में। तो उसके लिए ज़रूरी होता है नूरानी कायदा। जैसे आप हिंदी पढ़ना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो ABCD से शुरुआत करते हैं, छोटा बड़ा से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हम चाहते हैं कि कुरान मजीद हमें पढ़ना है तो अलिफ बा से शुरुआत हम लोगों को करनी होती है। तो उसके लिए हमने डिजिटल बोर्ड से अलिफ से शुरू किया था और पहली क्लास में, अच्छा ये जो क्लासेस हमारी हैं, मैंने जैसे कि आप लोगों को कई बार बताया है कि ये जो हमारी क्लासेस हैं ये थोड़ी सी बड़ी हुआ करेंगी क्योंकि छोटी छोटी क्लास यानी एक एक लफ्ज़, बहुत थोड़ा थोड़ा सबक। ऑलरेडी मैं आप लोगों को अलिफ से लेके वन्नास तक पूरा कुरान मजीद पढ़ना सिखा चुका हूँ। ये थोड़ा सा दोबारा से हो रहा है बस डिजिटल बोर्ड के ज़रिए। तो क्लासेस हमारी लंबी हुआ करेंगी, इसीलिए क्लास हफ्ते में 3 आएंगी बस, ठीक है। ये लंबी होंगी, यानी एक हफ्ते में जो 3 क्लास आएंगी तो ये होंगी 7 दिन के बराबर। तो आपको एक क्लास की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा थोड़ा देखना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखना चाहते हैं, तो इससे पहले भी हम नूरानी कायदा अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो अलिफ से लेके वन्नास तक मैंने पढ़ाया, सॉरी अलिफ से लेके आपको या तक पढ़ाया था सबसे पहले। फिर उसके बाद ये हरफों की पहचान करवाई थी कि ये लाम अलिफ है, ये जीम अलिफ है, हरफों की पहचान, ये तमाम हरफों की पहचान हमने की। यहाँ तक हमने हरफों की पहचान कर ली थी। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये जब आप देखेंगे तो ये साहब हो गया हमारा। अच्छा, इसको हम लगा लेते हैं, थोड़ा सा पेंट में लगा लेते हैं। हरकात इसको कहा जाता है, हरकात, ये हरकात है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लें, ठीक है जी। ये हरकात हैं। हरकात किसको कहते हैं? हरकात कहते हैं। अब आपको ये तख्ती याद करना पड़ेगी, ये पूरी तख्ती जो है ये आपको याद करना पड़ेगी और इसको एज़ इट इज़ बिल्कुल ऐसे ही रट लीजिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। हमने बचपन में इसको रटा था। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। तो रटने का फ़ायदा क्या होगा? अभी आपको लगेगा अरे मुफ्ती साहब बच्चों को रटवाया जाता है। नहीं, बड़ों को भी रटना चाहिए। कुछ चीज़ें रटना इसलिए ज़रूरी होती हैं कि क्या होता है ना, कभी कभी हम किसी चीज़ को रटते नहीं हैं, समझ लेते हैं। और समझने से क्या होता है कि हम उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हम समझ तो गए लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास अल्फाज नहीं होते, हमारे पास लाइंस नहीं होती कि हम उसको कैसे एक्सप्लेन करें। इसीलिए रटा हुआ होता है तो ऑटोमेटिकली हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि हमने वो लाइनों को रट रखा है। इसीलिए इसको तो आप याद कर लीजिए। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। जैसे हम इसको ज़बर कहते हैं, ज़ेर कहते हैं, पेश कहते हैं, इसी तरह से तीनों को मिला के हम इसको हरकात कहेंगे। जैसे क्लास होती है तो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ये तमाम बच्चों को मिला के वो क्लास बनती है। कहते हैं कि भाई ये फ़र्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है। तो इसी तरह से ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ज़बर ज़ेर पेश को खींचकर नहीं पढ़ा जाएगा, जल्दी पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं और ज़बर ज़ेर पेश को खींचकर नहीं पढ़ा जाना है बल्कि जल्दी पढ़ा जाना है। थोड़ा भी ना खींचें, थोड़ा भी ना खींचें। इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल भी ज़रा सा भी ज़बर ज़ेर पेश को खींचकर नहीं पढ़ना है। अलिफ हमेशा खाली होता है, अलिफ हमेशा खाली होता है। इसका क्या मतलब है ये समझो ज़रा आप। अलिफ हमेशा खाली होता है, देखो अलिफ हमेशा खाली होगा, अलिफ खाली होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या वो समझो आप। देखो जैसे मैंने ये अलिफ लिखा तो इसके ऊपर अगर ज़बर लगा है तो ये अलिफ नहीं कहलाएगा, तो ये हो जाएगा हमज़ा, ठीक है। अलिफ के नीचे ज़ेर लगा है तो ये हो जाएगा हमज़ा। अलिफ के ऊपर पेश लगा है तो ये हो जाएगा हमज़ा। अलिफ हमेशा खाली होता है, इसका मतलब ये है कि अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं लगा होगा, ठीक है। अब एक अलिफ ये है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा, ना ज़बर लग रहा है, ना पेश लग रहा है, ना ज़ेर लग रहा है, तो इसको हम कहेंगे अलिफ। बाकी ज़बर लग गया तो हम इसको कहेंगे हमज़ा, ठीक है। तो ये है मतलब अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है।
यानी अलिफ के ऊपर अगर कुछ भी लग रहा है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, हमज़ा पढ़ेंगे। ठीक है, ये तख्ती आपको याद कर लेनी है और ये तख्ती याद करने के बाद अब हम थोड़ा सा सबक पढ़ना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, देखो ये तख्ती आपको याद करना है, ऐसे ही याद करना है जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, बा ज़बर बा। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये आती है कि बे ज़बर बा पढ़ें या बा ज़बर बा पढ़ें, तो देखो अच्छा ये है कि आप बा ज़बर बा पढ़ो, क्योंकि बा पढ़ोगे तो आसान है ये थोड़ा, बे पढ़ोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई बे ज़बर पढ़ता है तब भी बा पढ़ना है, बा ज़बर पढ़ता है तब भी बा पढ़ना है, तो पहले ही आप बा पढ़ लोगे तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे अलिफ, अलिफ तो नहीं है ये, हम इसको अलिफ क्यों नहीं कहेंगे, हम इसको अलिफ इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या लग गया, इसके ऊपर ज़बर लग गया, और अलिफ तो खाली होता है, तो ये पढ़ा जाएगा हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, खिंचेगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अब इसको देखिए, बा ज़बर बा, खिंचा नहीं, बा ज़बर, आप हिज्जे करेंगे तो बा को थोड़ा बहुत खींच सकते हैं, जैसे बा ज़बर बा, लेकिन जब बा ज़बर, ज़बर के साथ हमने मिक्स कर दिया बा को, अब बा को बिल्कुल नहीं खींचना है, बा ज़बर बा। ठीक है, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, सा में ज़बान आगे की तरफ लगेगी, सा इस तरह से, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, ज़ाल ज़बर ज़ा। ज़ाल में भी मैंने आपको जब अलिफ हुरूफ पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि ज़ाल में ज़बान आगे लगेगी, ज़ाल। ठीक है, तो ज़ाल ज़बर ज़ा, रा ज़बर रा, ज़ा ज़बर ज़ा। अब अगर इसको कोई ऐसे पढ़ दे ज़ा ज़बर ज़ा, तो ये गलत हो गया, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं खींचना है और ना झटका देना है। कुछ लोग खींचते नहीं है तो क्या करेंगे, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा तो ज़ा ज़ा ऐसे भी नहीं होगा, और ना ऐसे होगा ज़ा, बल्कि खिंचेगा नहीं, ज़ा ज़बर ज़ा। ठीक है, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, साद ज़बर सा, ज़ाद ज़बर ज़ा, ता मोटा पढ़ा जाएगा, ता ज़बर ता, ज़ा ज़बर ज़ा, आइन ज़बर आ, आइन की आवाज़ अलग से निकलती है, गैन ज़बर गा, फ़ा ज़बर फ़ा, काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या ज़बर या, इस तरह से आपको पढ़ना है। और अच्छा, कभी कभी क्या होगा ना कि आप पढ़ोगे तो गलतियाँ आपको समझ नहीं आएंगी खुद ही, तो पहले एक बार रिकॉर्ड करके सुनना, फिर मेरे से मुकाबला करना, तो फिर समझ आएगा कि आपसे क्या गलती हो रही है। अब ये जो हमने हुरूफ पढ़े, ठीक है, अब इनको मिक्स करके एक लफ्ज़ बनता है, तो वो लफ्ज़ कैसे पढ़ा जाएगा, तो सबसे पहले पढ़ना सीखने के लिए ज़रूरी होता है हिज्जे करना। हिज्जे करना यानी एक हर्फ को हम पढ़ेंगे, फिर दूसरे हर्फ को पढ़ेंगे, फिर पीछे वाले से उसको मिलाएंगे। हिज्जे करने का जो तरीका होता है वो ये कि पहले हम एक लफ्ज़ पढ़ते हैं, फिर दूसरा पढ़ते हैं, फिर दोनों को मिलाते हैं, फिर तीसरा पढ़ते हैं, फिर तीनों को मिलाते हैं, है ना। कभी कभी बल्कि ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो हिज्जे करेंगे तो एक साथ पहले हिज्जे कर लेंगे, फिर मिलाएंगे एक साथ। नहीं है, नहीं, एक हर्फ को आप पढ़ेंगे, फिर उसको पीछे से मिलाएंगे, दूसरे हर्फ को पढ़ेंगे, फिर उसको पीछे से मिलाएंगे। देखिए, दाल ज़बर दा, ठीक है, रा ज़बर रा, दारा, सीन ज़बर सा, दारा सा, समझ आ गई। अब देखिए, वाव ज़बर वा, एक हर्फ पढ़ा, दाल ज़बर दा। अब आगे वाला नहीं पढ़ना, अभी जब हमने दूसरा पढ़ा, अब पीछे से मिलाना है, वदा, वाव ज़बर वा, दाल ज़बर दा, वदा, आइन ज़बर आ, वदा आ, ठीक है। तो ये जल्दी पढ़ा जाएगा, वदा आ, इस तरह से वदा आ, ठीक है। देखिए, आइन ज़बर आ, बा ज़बर बा, आबा, दाल ज़बर दा, आबादा। अब आपको ये देखना है कि आप जो पढ़ रहे हो तो वो खींच के तो नहीं पढ़ रहे, आबादा आबादा ऐसे हो रहा है अगर तो गलत है, आबादा आबादा। देखिए, काफ ज़बर का,
सीन ज़बर सा, कसा, बा ज़बर बा, कसा बा। ठीक है, ऐसे हिज्जे नहीं करेंगे, काफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, बा ज़बर बा, यानी एक साथ हिज्जे नहीं करेंगे। एक हर्फ फिर दूसरा, फिर पहले को दूसरे से मिलाएंगे, फिर तीसरा, फिर पहले को तीनों से मिला देंगे। देखिए, दाल ज़बर दा, खा ज़बर खा, दखा, लाम ज़बर ला, दखाला, बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, बला, गैन ज़बर गा, बलागा। ठीक है, वाव ज़बर वा, जीम ज़बर जा, वजा, दाल ज़बर दा, वजा दा, सीन ज़बर सा, जीम ज़बर जा, सजा, दाल ज़बर दा, सजा दा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस पेज में यही समझाने की कोशिश की गई है कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट तख्ती है, आप इसको कह सकते हैं कि रूल है ये। जैसे अरबी इंग्लिश ग्रामर में होता है ना फार्मूले, तो ये फार्मूला नंबर 1 है हमारा, इसको याद रखिएगा। ये फार्मूला नंबर हमारा 1 है। ठीक है, फार्मूला नंबर 1 है, इसको याद रखिएगा। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ा जाएगा। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि जब दरासा आपने पढ़ा, अब इसको रमा पढ़ के देखते हैं, यानी बगैर हिज्जों के। दरासा, वदा, अबादा, कसाबा, दखाला, बलागा, वजादा, सजादा। बात समझ आ रही है? अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि दरासा में दाल कैसे पढ़ी जाएगी। चलो मैं इसको पहले प्लान करता हूँ, क्लियर करता हूँ इसको। देखो, मैं इसको बड़ा करके आपसे पूछता हूँ कि ये जनाब आली, ये जो दाल है, ये जो आप दाल देख रहे हो, ये दाल कैसे पढ़ी जाएगी? ये दाल खींच के पढ़ी जाएगी या जल्दी पढ़ी जाएगी? तो आप बता सकते हो कि दाल जल्दी पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ी जाएगी दाल जल्दी? तो आप इसकी वजह बताओगे, क्योंकि दाल के ऊपर ज़बर लग रहा है और ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। मैं पूछूं रा कैसे पढ़ा जाएगा, तो आप बताओगे रा, आप देखोगे रा के ऊपर क्या लग रहा है? ज़बर लग रहा है। तो ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ते हैं। तो आप फार्मूला नंबर 1 बताओगे, ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। तो रा हमारा जल्दी पढ़ा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खींचेगा। सीन हमारी कैसे पढ़ी जाएगी? सीन हमारी जल्दी पढ़ी जाएगी, खींचकर नहीं पढ़ी जाएगी। क्यों नहीं पढ़ी जाएगी? क्योंकि सीन के ऊपर ज़बर लग रहा है और ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचें। इस तरह से आपको ये पूरा माइंड में रखना है, ये पूरा माइंड में आपको रखना है। पूरा माइंड में आप रखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप थोड़ा थोड़ा समझना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस भी हैं, उसको आप कैसे देख पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ वो वीडियो आप कैसे देख पाएंगे। आप YouTube सर्च करेंगे और YouTube पे आने के बाद आपको सर्च करना है यहाँ पर AM कासमी ऑफिशियल। देखिए, AM कासमी ऑफिशियल ऐसे चैनल आ जाएगा, आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप इस पे जाएं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और यहाँ जब प्लेलिस्ट आ जाएगी तो प्लेलिस्ट में आपको जाना है और प्लेलिस्ट में जाने के बाद देखिए पारा नंबर 29, 28 सारे पारे आएंगे। 30 पारे मैंने पढ़ा के रखे हुए। देखिए आप, पारा नंबर 15 आ गया है ना। अब देखिए आगे, देखिए ये, और नीचे जब आप जाएंगे देखिए कुरान क्लास 1 जब आप जाएंगे तो ये नूरानी कायदे की शॉर्ट क्लास मिलेंगे आपको। शॉर्ट, अगर आपको शॉर्ट वीडियो देखनी है यानी 3 मिनट की, 4 मिनट की, तो ये शॉर्ट वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मान लीजिए क्लास नंबर 7 में देखता हूँ तो ये 4 मिनट की है बस। देखिए, इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो देखिए कहाँ हम पढ़ रहे हैं। देखो समझ ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट देखना चाहते हैं तो इस तरह से आप ये शॉर्ट 5-5 मिनट की वीडियोस हैं और ये 5-5, 3-3 मिनट की वीडियोस है। इतनी ज़्यादा हैं कि अलिफ से लेके वन्नास तक आपको देखने को मिल जाएगा। सारी छोटी छोटी देखने के बाद फिर आप ये लॉन्ग वीडियो देखिएगा और अगर आप ये लॉन्ग वीडियो से समझ जाएँ तो फिर छोटी वीडियो देखने की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो क्लास है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कमेंट करके बताइएगा और दुआओं की गुजारिश है इस क्लिप को शेयर भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।